Assalamualaikum friends. Hello everyone. So, with the chapter redemption of debentures, I am resuming my recording. In the last recording, as you all know, we seen up till 4.3. हम लोग 4.3 का illustration देख रहे थे और मैंने recording को pause किया हुआ था. Right now, रिज्यूमिंग विथ इट, आप अगर देखें कि 4.3 वाला कंसेप्ट में हम इलस्ट्रेशन देख रहे थे. यहाँ पे हमने समझा कि डिबेंचर्स कंपनी ओपन मार्केट से विड्रॉ भी कर सकती है, राइट. मतलब कि वो बाईबैक कर लेंगी, ओपन मार्केट से जाके परचेज कर लेंगी, राइट. अभी उसका इलस्ट्रेशन हम लोग देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि एक कंपनी ने अपने 8% डिबेंचर्स थे 10 लाख रुपीज़ के, राइट. और उनका इंटरेस्ट 31 मार्च को पे कर रहे थे और 30 सितंबर हाफ ईयरली इंटरेस्ट हो रहा था. वहाँ पे कंपनी परचेजेस 50,000 डिबेंचर्स ₹8.96 ऑन 1 अगस्त. तो कंपनी 1 अगस्त के दिन वो बाईबैक कर रही है, वो परचेज कर रही है मार्केट से, राइट ना. तो पहले एक हम छोटी सी टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. 31 मार्च पे एक इंटरेस्ट गया, फिर कंपनी ने 1 अगस्त पे जाके परचेज़ किया और 30 सितंबर पे एक इंटरेस्ट आ रहा है. यहाँ पे बीच में अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स बीच में आ रहे हैं, ठीक है. अभी एक बात समझिए, मानो कि ये डिबेंचर्स जिनके पास थे, मानो कि उनका ओनर था मिस्टर एक्स, राइट. अब यहाँ पे ओनर कौन होगा? कंपनी खुद होगी ओनर, राइट. तो यहाँ पे इतने मंथ्स के लिए मिस्टर एक्स ने अपने डिबेंचर्स को होल्ड किया हुआ था. तो जब इस दिन पे इंटरेस्ट अनाउंस होगा वापस, तब रजिस्टर में तो कंपनी का नाम बोलेगा, मिस्टर एक्स का नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि ट्रांसफ़र का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया होगा. तो यहाँ पे इंटरेस्ट जब 30 सितंबर को 31 मार्च से लेके 30 सितंबर का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किन को मिलेगा? कंपनी को, ना कि मिस्टर एक्स को, राइट. तो मिस्टर एक्स बोलेंगे कि मैंने 4 मंथ्स के लिए ये जो डिबेंचर होल्ड किया उसका तो इंटरेस्ट मेरे को चाहिए ना. तो कंपनी बोलेगी कि हाँ भाई, मैं आपको ये 4 मंथ्स का इंटरेस्ट दे दूंगा. तो जब ये 1 अगस्त पे वो ख़रीदेगी तब का जो प्राइस होगा वो कम इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब कि इंटरेस्ट वाला पोर्शन उसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है ना. इसलिए कंपनी को यहाँ पे मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 4 मंथ्स के लिए, ठीक है. मिस्टर एक्स इज़ एलिजिबल टू रिसीव 4 मंथ्स इंटरेस्ट. तो कंपनी के लिए ये इंटरेस्ट उनका एक्सपेंस हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे हमें इस इंटरेस्ट का भी एक्सपेंस वाला एंट्री डालना पड़ेगा. अभी हम पूरा अकाउंटिंग एंट्री देखते हैं. मैंने ये पूरा कंसेप्ट अभी समझाया, इस तरह से आपको इलस्ट्रेशन में अच्छे से कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट वाला पोर्शन भी समझ आता जाएगा. अभी हम देखते हैं कि एंट्री हमारा कैसे रहेगा, ठीक है. तो ओन डिबेंचर्स हम खरीद रहे हैं, ठीक है. तो ओन डिबेंचर्स हमारा डेबिट होगा, राइट. तो वो कितने से होगा? हमने 50,000 के डिबेंचर्स विड्रॉ कर रहे. 100 का फेस वैल्यू था, अगर 96 पे परचेज कर रहे हैं तो कितना अमाउंट होगा? 48,000 आएगा ये आपका अमाउंट, राइट. तो ये आपका प्रिंसिपल पोर्शन होगा. अभी इंटरेस्ट वाला पोर्शन मैंने जैसे कि आपको बोला वो हम देखते हैं, राइट. तो इंटरेस्ट आपका आएगा कितने परसेंट है? 8% है, और 4 मंथ्स के लिए हमने समझा यहाँ पे, ठीक है. तो 50,000 into 8% into 4 months, that will come 1333, राइट. तो इतने से हमारा इंटरेस्ट आएगा और टोटल पेमेंट हमारा होगा 49,333. ये हमारा बैंक से अमाउंट जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा. इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा, राइट. नाउ आगे ये लोग ये समझा रहे हैं मॉड्यूल कि इट शुड बी नोटेड दैट इवन दो 50,000 डिबेंचर्स हैव बीन परचेज फॉर 48,000 देयर इज़ नो प्रॉफिट. मॉड्यूल में ये आगे ये बात बहुत अच्छे से समझाइए. सी कि आप यहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे कंपनी खुद परचेज़ करने निकली है, ना कि सेल. यहाँ पे सेल का ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए परचेज़ पे कभी प्रॉफिट या लॉस देखा नहीं जाएगा, ठीक है. यहाँ पे आप समझेंगे कि 50,000 के डिबेंचर्स थे, ठीक है. कंपनी ने परचेज़ कितने पे किए? 48,000 पे. हाँ, 2,000 का प्रॉफिट हो गया? नहीं. सी इट्स एक्चुअली नॉट अ प्रॉफिट बिकॉज दिस इज़ अ परचेज ट्रांजेक्शन. लेकिन जब कंपनी इन डिबेंचर्स को कैंसिल कर देंगी तब हमारा प्रॉफिट आएगा, तब हम हमारी प्रॉफिट की एंट्री पोस्ट करेंगे, राइट.
तो वो लोग ने ये टाइम भी दिया है, मतलब वो एंट्री भी आपको समझाई। वो लोग बोल रहे हैं कि मान लो कि इसी दिन 1 अगस्त के दिन ही आप इस डिबेंचर्स को कैंसिल भी कर दे रहे हैं, तब आपको प्रॉफिट एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। तो आपके 48,000 के ओन डिबेंचर्स थे। तो आपके डिबेंचर के बैलेंस में तो अभी 50,000। आप देखिए, जब आपने डिबेंचर इशू किया होगा तो आप क्या किया होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, बैंक डेबिट टू 8% डिबेंचर्स, ठीक है, 10 लाख। इसमें ये 50,000 इंक्लूडेड है। आप एक बात समझे, इसमें ये 50,000 इंक्लूडेड है, ठीक है ना, इन 8% डिबेंचर्स के अकाउंट में। तो हमें पहले वहाँ से निकाल देना होगा क्योंकि हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, राइट। तो 8% डिबेंचर्स में से ये 50,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हम निकाल देंगे। तो 8% डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है, 50,000 से। फिर ओन डिबेंचर्स हमारा यहाँ पे हमने अकाउंट ओपन किया था, वो टेम्पररी अकाउंट था, वो क्रेडिट हो जाएगा। ओन डिबेंचर्स 48,000, ठीक है, और बैलेंस 2,000 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से हमारा एंट्री पास होगा। आप आगे टेक्स्ट में भी देखना, इस तरह से हैं। तो आप समझ सकते हैं हमने जो डिबेंचर्स और कैपिटल, मतलब डिबेंचर्स हमारा बोरोइंग्स था उसमें से लायबिलिटी डिक्रीज करके ओन डिबेंचर्स का जो एसेट क्रिएट किया था वो भी कैंसिल ऑफ कर दिया और प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर लिया, राइट। यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट हमने यहाँ पे लिया था वो हमेशा फेस वैल्यू पे आएगा, ये बात मत भूलना, यहाँ पे कोई गलती ना हो जाए, राइट। सो फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आप ये एंट्री देख सकते हैं। हमने यहाँ पे समझ ली 50,000 टू ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, राइट। ये एंट्री बहुत काम की है और मार्केट, राइट। फर्दर एक इलस्ट्रेशन उन्होंने दिया है, देख लेते हैं इलस्ट्रेशन 1, राइट। On January 1, Rama Limited listed company had 500 debentures of 100 each outstanding in its books. तो 500 डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट एट द रेट 6% है, राइट। फिर वो लोग बोल रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अक्वायर्ड डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट, ठीक है, ओपन मार्केट से वो अक्वायर कर रहे हैं फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। सी यहाँ पे क्या बोला, उसी दिन कैंसिल हो जा रहा है, उसी वक्त कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, इमीडिएट कैंसिलेशन, सॉरी, इमीडिएट कैंसिलेशन हो रहा है, राइट ना। कौन से दिन पे कितने कितने डिबेंचर्स विड्रॉ किए हुए, परचेज किए हुए, वो लोग वो बता रहे हैं। नाउ डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली 30 जून एंड 31 दिसंबर, मतलब कि डिबेंचर्स हाफ ईयरली, डिबेंचर इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे हो रहा है। अभी पूरा इलस्ट्रेशन हम लोग समझ लेते हैं। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्च 1 को वो लोग 5,000 डिबेंचर्स परचेज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 98, राइट, कम इंटरेस्ट। ना हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट उसमें से निकाल देंगे। सी 98 का जो प्राइस है उसमें कम इंटरेस्ट बोला है, मतलब कि जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो उसमें इंक्लूडेबल है, राइट। तो हम उस इंटरेस्ट का पोर्शन को निकाल के एंट्री पास करेंगे, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेशंस होगी। सी 5,000 एट द रेट ऑफ 98, तो पहले तो 100 का 5,000 है, तो 98 का कितना वो पहले कैलकुलेट हो गए। तो 98 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 100, तो अमाउंट आएगा 4,900। अभी ये बोला है कि ये अमाउंट कम इंटरेस्ट अमाउंट है, राइट। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि इंटरेस्ट का पोर्शन इसमें कितना है। अभी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए हम लोग करेंगे, 1 मार्च को ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, 1 मार्च, 30 जून एंड 31 दिसंबर, राइट। अभी आप देखें कि 1 मार्च से पहले आपको इंटरेस्ट कब रिसीव हुआ होगा, 31 दिसंबर को, ठीक है। दिसंबर के बाद आपके कितने मंथ्स हुए 1 मार्च तक, जनवरी,
फरवरी, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट जो भी ओनर था उनको आपको देना पड़ेगा, राइट। कंपनी को मार्च में आप परचेज कर रहे हैं, मतलब 2 मंथ्स का इंटरेस्ट वो लोग एलिजिबल है, इसलिए ये 2 मंथ्स का इंटरेस्ट इनमें इंक्लूड है 4900 में। तो हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें 4900 में 2 मंथ्स का इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो 5000 इंटू इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है 6%, सीयर 6%, राइट। सो इंटू 6% इंटू 2/12, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। 50 रुपीज़, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 6% उसी दिन कैंसिल हो जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे 4900 में से पहले 50 को माइनस करना है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखें, सी जस्ट मिनट, आप यहाँ पे देखें कि जो हमारा 6% वाला डिबेंचर्स का अकाउंट है उसमें एंट्री पूरी 5000 से होनी चाहिए, ठीक है। हम इमीडिएटली कैंसिल कर रहे हैं, तो जो हमारा ओन डिबेंचर्स है से हम पहले 6% डिबेंचर्स को डेबिट कर लेते हैं, डायरेक्ट एंट्री पास कर रहे हैं इसलिए डेबिट 5000 से करते हैं, ठीक है। फिर हम बैंक से पेमेंट करेंगे, राइट। पेमेंट कितने का होगा 4850, ठीक है, टू इंटरेस्ट, राइट। सॉरी, यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना होगा, राइट। टू प्रॉफिट 150, राइट। तो ऐसे हमारा एंट्री पास होगा, हम डिबेंचर्स को कैंसिल कर दे रहे हैं, राइट। 6% डिबेंचर्स, और हम उनको इंटरेस्ट भी पे करेंगे, तो इंटरेस्ट डेबिट होगा 50 से टू बैंक 50, इस तरह से हमारा एंट्री पास होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो 6% डिबेंचर्स के अकाउंट में हम जाएंगे और एंट्री पास करेंगे, राइट। अभी 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट है, तो यहाँ पे 6% डिबेंचर्स अकाउंट में आप जाएंगे, डेबिट साइड में आप जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे टू बैंक 4850 एंड टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 150, राइट। आई होप यू आर क्लियर। फिर हम नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, तो इंटरेस्ट के अकाउंट में जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे टू बैंक 50, राइट। ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री क्लियर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया 4850 150, आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000 था, अभी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 45,000 रह गया, राइट। एंड अब जब आगे बात करते हैं तो आगे भी आप देखें कि डिबेंचर इंटरेस्ट में 50 का एंट्री हो गया आपका, राइट। नेक्स्ट परचेज़ हम देखते हैं कब किया है, अगस्त 1 को किया है, तो अभी उसके कैलकुलेशंस हम देख लेते हैं। अगस्त 1 को हमने परचेज़ किया हुआ है, तो सी हमारा था इंटरेस्ट 30 जून को, राइट। फिर 1 अगस्त को हम परचेज़ कर रहे हैं एंड हमारा दूसरा डेट है 31 दिसंबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है, उसके बाद 7th मंथ मतलब कि जुलाई वाला मंथ के लिए जो भी ओनर था वो इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अभी ये भी कम इंटरेस्ट है, मतलब ये जो 100.25 वाला प्राइस है उसमें ये इंटरेस्ट 1 मंथ का इंक्लूडेबल है, यहाँ पे 1 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, आप समझिए। अभी हम जल्दी से कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 10,000 के डिबेंचर्स उन्होंने परचेज़ किए, तो 100 पे 10,000, सो 100.25 पे कितना। आई वॉन्ट योर आंसर्स, कैलकुलेट इट फास्ट। $10,025,
इसमें 1 मंथ का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है, कम इंटरेस्ट है। तो 10,000 इंटू 6% इंटू 1/12, 50 रुपीज़। ऐसे कैसे, ठीक है, 50 रुपीज़। सो 10,025 वाला जो अमाउंट आया उसमें से 50 रुपीज़ निकाल देंगे तो 9975 आएगा, ठीक है। ये हमारा मेन प्रिंसिपल अमाउंट होगा। फिर से हम एंट्रीज पास आउट कर देंगे, डिबेंचर्स अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। डिबेंचर डेबिट होगा 9975 से, 10,000 का डिबेंचर्स हमने 9975 पे परचेज़ कर लिया। सो हमारा प्रॉफिट आएगा 25। तो 6% डिबेंचर्स डेबिट 10,000 टू बैंक 9975 to profit on cancellation of debentures 25। दूसरी एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट डेबिट 50 टू बैंक 50। एंट्री को अकाउंट में जाके पोस्ट कर देते हैं। 6% डिबेंचर्स में टू बैंक 9975 टू प्रॉफिट एंड लॉस 25 एंड बैंक इंटरेस्ट में जाए, डिबेंचर इंटरेस्ट में जाके हम बोलेंगे कि 50 का आया है। अब हम आगे देखते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 का, देखिए 1 मंथ वाला इंटरेस्ट, राइट। वहाँ पे उन्होंने हाँ बीच में ये किया है कि देखिए जब ये March 1 को ट्रांजैक्शन हुआ, राइट, उसके बाद यहाँ पे March 1 को ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसके बीच में हमारा एक 30 जून वाला डेट आ रहा है इंटरेस्ट का, इसलिए उस दिन हम इंटरेस्ट देंगे। तब हमारे पास डिबेंचर्स कितने रहे थे वो एंट्री हम पास करना भूल गए, वो कर लेते हैं। ये सेकंड का तो एंट्री आपको समझ में आ गया है हो। उस दिन आपके डिबेंचर्स कितने बचे थे, 50,000 में से 5,000 निकाल दे तो 45,000 डिबेंचर्स 30 जून को आपके बचे थे। अगस्त 1 वाले मत देखना, इसका 6% आपको इंटरेस्ट देना होगा हाफ ईयर का, ठीक है। तो आप जल्दी से इंटरेस्ट का अमाउंट कंप्यूट कीजिए। $1350, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है, ये 1350, ठीक है। ये हाफ ईयर का कंप्यूटेशन, ये 50 भी हमने देख लिया, ये गया प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट अकाउंट हाफ ईयर का ख़त्म हो गया। सेकेंड हाफ ईयर की एंट्रीज में से हमने अगस्त 1 का एंट्री देख लिया। अभी हम जा रहे हैं December 15 की एंट्री की तौर और, राइट। अभी December 15 को भी कंपनी ने परचेज़ किया 2500 डिबेंचर्स, ठीक है। 2500 के डिबेंचर्स उन्होंने 98.5 पे ख़रीदे हैं एक्स इंटरेस्ट, ओके। तो पहले अपना वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और जल्दी से कैलकुलेट करिए, ठीक है। 2462.5 इतनी अमाउंट आ रही है। $62.5, राइट। इसमें एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, नॉट एन इश्यू। फिर हम देखते हैं कि December 15 मतलब हमने 30 जून को इंटरेस्ट दिया, उसके बाद December 15 को ये परचेज़ कर रहे हैं। अभी इंटरेस्ट आएगा 31 दिसंबर को, राइट, 15 दिसंबर, अभी डेट आएगी वो 31 दिसंबर। यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट चढ़ गया और ये 15 डेज दैट इज़ 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चढ़ा हुआ है, राइट। अभी हम एंट्रीज को देख लेते हैं। सी पहले तो हमारा ये जो 2462 आया था वो तो डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट था, तो वो 2500, ठीक है।
टू बैंक 2462.5 और प्रॉफिट कितना आएगा 37.5। ये क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना 37.5। तो ये आपका हो जाएगा 37.5 2462.5 6% डिबेंचर्स अकाउंट में जाके एंड 37.5 वाला एंट्री भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। और बाकी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इंटरेस्ट का पोर्शन देख लेते हैं। ये 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें उनको देने का है 2500 पे है, राइट। तो 2500 इंटू 6% इंटू 5.5 अपॉन 12, ठीक है। इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करें, जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए, ठीक है। तो 2500 इंटू 6%, राइट, इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12। आपने क्या कैलकुलेशंस किए, तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। आपका इंटरेस्ट आएगा 68.75। ये एक्स इंटरेस्ट था, इसलिए हमने वहाँ पे प्राइस में माइनस नहीं किया। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट का सब प्राइस समझ में आएगा। देखा, कम इंटरेस्ट प्राइस मतलब उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड था, यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, लेकिन वी नीड टू गिव दैम इंटरेस्ट एक्सटर्नली, राइट। तो ये जो इंटरेस्ट है 68.75, आई होप यू आर कॉम्प्यूटेड। यहाँ पे एंट्री आ गई, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, ठीक है, 68.75 से ये एंट्री हमने पोस्ट कर दी इंटरेस्ट अकाउंट में, राइट। अभी हमारा लास्ट पोर्शन सिर्फ बचा है। आप देखिए कि कितने आपके डिबेंचर्स चले गए, अभी कितना डिबेंचर्स बाकी है उस पर हमें 31 दिसंबर आ रही है। हमने 15 दिसंबर का अकाउंटिंग कर लिया, 31 दिसंबर आ रही है। कितने डिबेंचर्स रहे जिस पे हमें इंटरेस्ट देना होगा, तो जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। आप 50,000 था, राइट, उसमें से पहले 5,000 चले गए, फिर 10,000, फिर 2,500, इतने कैंसिल हो चुके हैं। रिमेनिंग डिबेंचर्स पे आप इंटरेस्ट देंगे हाफ ईयरली, राइट। तो 32,500 डिबेंचर्स रहे हैं। इन पे आपको 6% का इंटरेस्ट देना होगा, इंटू 6% इंटू 6/12। ये अमाउंट इज़ कमिंग टू बी 975। ये इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक आपको करना होगा। यहाँ पे एंट्री आप देख सकते हैं 975 इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। ये पे नहीं किया है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो ये डिबेंचर होल्डर्स को हम लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिट करते हैं। फिर जब बैंक से पेमेंट करेंगे तब डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक, राइट, ऐसे एंट्री पास हो जाएंगी। आई होप यू आर क्लियर। और ये इंटरेस्ट अकाउंट पूरा क्लोज करके हम PNL में ट्रांसफ़र कर देंगे। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद द होल इलस्ट्रेशन। कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट करें मुझे, ठीक है, राइट। नाउ मूविंग फर्दर टू अवर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। यहाँ पे उन्होंने नोट्स दिए, आप उनको पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट। इलस्ट्रेशन 2 पे फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी unlisted company other than AIFI banking company NBFC and housing finance company as on December 31। 6% मॉर्गेज, ये मॉर्गेज डिबेंचर्स है, ठीक है। 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, राइट। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 50,000 का है। and investments in deposits with a scheduled bank free from any charge or lion 1,50,000 at interest of 4% per annum receivable on 31st December every year। तो रिजर्व को इन्वेस्ट भी कर दिया है
ठीक है। 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 4% इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है और बैंक बैलेंस कंपनी का है 9 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैड बीन पेड ऑन December 31। डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट December 31 को पे कर रहे हैं और रिजर्व का इंटरेस्ट भी 31 दिसंबर को रिसीव होता है। नाउ ऑन February 28 द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को February 28, 2002 पे हम रियलाइज करवा देते हैं एट पार एंड डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एट 101 और डिबेंचर को भी हम पे ऑफ करके रिडीम कर देते हैं 101 पे टुगेदर विद द अक्रूड इंटरेस्ट। उस दिन पे जितना अक्रूड इंटरेस्ट है वो भी हम उनको पे कर देते हैं। अभी हमें एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन हमें दो जो भी लेजर्स है वो क्रिएट करने हैं, राइट। सो हमें पूरा इग्नोर टैक्सेशन, टैक्स को भी इग्नोर करना है, राइट ना। सी डिबेंचर्स हमारे कितने के थे, 10 लाख रुपीज़ के, 10,000 इंटू 100, राइट। 10 लाख रुपीज़ के हमारे डिबेंचर्स थे, तो वो पहली एंट्री हमारी होगी 6% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स, राइट। तो ये आप एंट्री उसमें पोस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा प्रीमियम भी है, राइट। तो प्रीमियम हमारा एक्सपेंस होगा, यहाँ पे एक आपको ध्यान रखना है। तो 6% डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। 101 पे डिबेंचर्स पे हो रहे हैं, यहाँ पे 10 लाख आएगा, ठीक है। 10 लाख फिर 10,000 डिबेंचर्स थे, 101 पे हम पे कर रहे हैं, राइट। तो हमारा प्रीमियम कितना है इसमें से, सिर्फ 1 रुपीज़, ठीक है ना। 101 माइनस 100 दैट इज़ 1 रुपीज़ हमारा प्रीमियम है, राइट। तो यहाँ पे 1 हमारा प्रीमियम होगा, इतना हमारा प्रीमियम कॉम्प्यूट आपने कर लिया, ये 10,000, ठीक है। एंड 10 लाख 10,000 आप यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स में क्रेडिट करेंगे। आप ये एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। सी 6% डिबेंचर्स में टू डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में टू डिबेंचर होल्डर्स, राइट। आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने एक इन्वेस्टमेंट किया था, उन्होंने बोला वो एट पार हम लोग रियलाइज़ करवा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 1,50,000 का, ठीक है। तो हम उसको रियलाइज़ करेंगे, राइट। तो हमारा एंट्री क्या होगा, बैंक से पैसा आएगा, बैंक डेबिट टू दैट इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो हमें हमें एंट्री देख सकते हैं, 1,50,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ और उसको हम रियलाइज़ करवा रहे हैं फरवरी में, 1.5 लाख बैंक से रिसीव हो जाएगा। तो ये अकाउंट तो हमारा क्लोज हो गया, राइट। और ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वो हमारा खर्चा था, वो एक्चुअली पीएनएल में ट्रांसफ़र होगा। तो दूसरी एंट्री ये होगी, पीएनएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, राइट। तो ये भी अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। 2 अकाउंट हमारे क्लोज हो चुके हैं और ये 6% डिबेंचर्स भी हमारा क्लोज हो गया। हमने डिबेंचर होल्डर्स में पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। अभी यहाँ पे ये सभी एंट्रीज हम डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में पोस्टिंग देख लेते हैं। आप अगर यहाँ पे देखें, डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट उन्होंने क्रिएट किया होगा, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, एक डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। नाउ यहाँ पे बैंक से पैसा आपको रिसीव हुआ था, आप बैंक में एंट्री करेंगे। 9 लाख का पहले ओपनिंग बैलेंस आपका था, उसमें आपको 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट रियलाइज़ हुआ है, राइट। अभी इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मिला होगा इन्वेस्टमेंट पे, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट आपको 31 दिसंबर को मिल रहा है और आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं February 28 में। तो यहाँ पे आपको ये 2 मंथ्स का इंटरेस्ट मिला होगा, राइट। इस साल जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स का, ठीक है। ये 28 फरवरी को आप उसको सेल कर रहे हैं, तो आपके 1.5 लाख पे 4% है, वो 2 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा, वो है 1,000, राइट। ये दोनों एंट्रीज आपको क्लियर होगी।
और ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन ये आपका P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये आपका इनकम है, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट। अभी हमें यहाँ पे डिबेंचर्स को कैंसिल करने से पहले उनका इंटरेस्ट हमने बोला कि एक्रूड इंटरेस्ट भी हम दे देंगे। हम यहाँ पे इंटरेस्ट 31 दिसंबर को ही दे रहे हैं, राइट। तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब जनवरी फरवरी 2 मंथ्स का इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे भी हमारा कंप्यूट होगा, राइट। तो हम उस डिबेंचर्स को भी दे देंगे। तो आप देख सकते हैं 6% से हमारा डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है, तो 10,000 इंटू 6%, 10,000 इंटू 100 दैट इज़ इंटू 6% इंटू 2/12। ये 10,000 हमारा इंटरेस्ट हम डिबेंचर इंटरेस्ट में बैंक से पे कर देंगे, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट अकाउंट है वो P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए टू बैंक पेमेंट हुआ है और बाय P&L उन्होंने बोला ही है कि हम एक्रूड इंटरेस्ट पे कर दे रहे, तो बैंक से एंट्री भी हो जाएगी यहाँ पे पेमेंट की बाय डिबेंचर इंटरेस्ट, राइट ना। हम डिबेंचर को रिडीम कर दे रहे हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स को हमने 10,10,000 का वादा किया था, 101 पे हम खरीद रहे, तो वो पेमेंट हम उनको कर देंगे, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट भी पे कर देंगे, राइट। यहाँ पे हमारा ये पूरा हो गया कंप्लीट। सिर्फ लास्ट एक एंट्री बाकी रहा है, हमने जो रिजर्व क्रिएट किया था वो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे या P&L में, ठीक है। सॉरी जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, आई एम सॉरी, ठीक है। 50,000 का था ये, ठीक है। हमारा रिजर्व 50,000 का था ना, एक दफ़े देख लीजिए, हाँ 50,000 का था उस, और 1.5 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट था, राइट। ये सभी डिबेंचर्स अभी कैंसिल हो जाएंगे। 10 लाख के डिबेंचर्स थे वो सभी कैंसिल हो जाएंगे और पूरी अमाउंट हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी अमाउंट हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, राइट। हमें एक्चुअली यहाँ पे 101 पे ख़रीदाना, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर, यहाँ पे पूरी बात आपको समझ में आई। हमारे सभी अकाउंट्स क्लोजअप हो गए, एक दफ़ा सिर्फ नज़र घुमा लीजिए, देख लीजिए पूरे सम को। हाँ ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बैंक का होगा 31,000 और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, राइट। और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो हमारा जनरल रिजर्व में चला जाएगा, राइट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस इलस्ट्रेशन। विल मूव टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और ये हम हमारे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। ओके, थैंक यू।